क्या आप जानते हैं कि कोका कोला सिर दर्द दूर कर सकता है, लेकिन कैसे? और पुराने जमाने में गार्डन में क्यों रखे जाते थे इंसानी पुतले? इस देश में काली बिल्ली को माना जाता है शुभ, कामयाबी के लिए बनाते हैं पालतू। और क्या स्कूल जाते टाइम रोता है आपका बच्चा? जाने इसके पीछे की असल वजह। इंडोनेशिया में क्यों इंसानों के ऊपर छोड़े जाते हैं सांप? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक कप कॉफी पीते हैं या फिर अपना मनपसंद गाना सुनते हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह सकते हैं। दरअसल एक वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि रोजाना कॉफी पीने या फिर गाने सुनने से इंसान का मूड अच्छा होता है और उसे खुशी का एहसास होता है, क्योंकि इन दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन चीजों के इफेक्ट का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने 6 साल की मेहनत के बाद माइंड वॉच तैयार की थी, जो दिमाग को पढ़ने और उसकी स्थिति को समझने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में अगर आप भी डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहना चाहते हैं तो कॉफी का सेवन करें, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनें, जिससे आपको क्रिएटिव बनने में भी मदद मिल सकती है। फैक्ट नंबर 2, यूँ तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, लेकिन इस देश में लोग काली बिल्ली को अपना सौभाग्य मानते हैं। दरअसल जापान में प्राचीन काल से ही काली बिल्ली को शुभ माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होती है। ऐसे में कई जापानी लोग अपनी बुरी किस्मत को अच्छा करने या फिर जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए घर पर काली बिल्ली को पालतू जानवर बनाकर रखते हैं। वहीं अगर घर से बाहर निकलते वक्त जापानी लोगों को काली बिल्ली दिख जाती है या फिर बिल्ली उनका रास्ता काट देती है तो वह इसे शुभ संकेत मानते हैं और अपने काम में सफल होने की कामना करते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि काली बिल्ली बुराई और नकारात्मकता को इंसान व उसके घर से दूर कर देती है, जबकि इसके होने से कोई बुरा साया या ऊपरी हवा का डर भी नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में ज्यादातर बच्चे स्कूल के पहले दिन रोते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हर दिन स्कूल जाते समय रोना शुरू कर देते हैं। दरअसल ऐसे बच्चे डिडास्किलैनोफोबिया नामक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जिसमें उन्हें स्कूल जाने या फिर क्लास में बैठने से डर लगता है। डिडास्किलैनोफोबिया एक ग्रीक शब्द है, जिसमें डिडास्को का मतलब पढ़ाई और फोबिया का अर्थ डर होता है। दुनिया भर में लगभग 2 से 5% बच्चे इस फोबिया का शिकार होते हैं, जिन्हें पढ़ाई करने से डर लगता है और इस वजह से वह स्कूल जाते समय रोते हैं या फिर स्कूल न जाने का बहाना बनाते हैं। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक अजीबोगरीब स्पा मौजूद है, जहां इंसान नहीं बल्कि सांप क्लाइंट की मसाज करते हैं। इस स्पा में ग्राहक की मसाज करने के लिए अजगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शरीर पर छोड़ दिया जाता है और फिर सांप पूरे शरीर पर रेंगते हुए मसाज देता है। यह सांप इंसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके जहर वाले दांत और ग्रंथि को अलग कर दिया जाता है और इस वजह से यह जहरीले नहीं होते हैं। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि शरीर पर सांप की रेंगने या मसाज करने से मांसपेशियों का दर्द और अकड़न दूर हो जाती है, जबकि इसकी वजह से मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। प्राचीन समय में दुनिया के कई देशों में शारीरिक थकान और तनाव को दूर करने के लिए स्नेक मसाज प्रचलित हुआ करती थी, जबकि उस समय सांप की जहरीली ग्रंथियों को भी अलग नहीं किया जाता था। फैक्ट नंबर 5, आज आप जिस कोका कोला का सेवन कोल्ड ड्रिंक के रूप में करते हैं, उसका आविष्कार सिर का दर्द दूर करने के लिए किया गया था। दरअसल 18वीं शताब्दी के दौरान जैकब फार्मेसी में काम करने वाले डॉक्टर जॉन पेम्बरटन एक सिरप तैयार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कैफीन और कोला की पत्तियों को सोडे के पानी में मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की थी। उस ड्रिंक को कोका कोला नाम दिया गया था, जिसमें मौजूद कैफीन से दर्द से काफी हद तक राहत दिलाने में मददगार साबित होता। वहीं इस ड्रिंक को जब आम लोगों ने चखा तो उन्हें उसका स्वाद काफी पसंद आया था, लेकिन उस समय कोका कोला को ड्रिंक के रूप में नहीं पिया जाता था, बल्कि लोग उसे सिर दर्द की दवाई के रूप में पीते थे, क्योंकि कोका कोला को एक फार्मेसी कंपनी ने बनाया था। लेकिन आम लोगों को कोका कोला का स्वाद इतना पसंद आया कि वह उससे सिरप की जगह सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीने लगे थे, जिसके बाद कोका कोला की मांग तेजी से बढ़ने लगी और यह देखते ही देखते एक विश्व प्रसिद्ध सॉफ्ट ड्रिंक बन गई थी। फैक्ट नंबर 6, प्राचीन काल में कई अमीर लोग अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए पुतले रखते थे, लेकिन यह पुतले मिट्टी के नहीं बने होते थे, बल्कि वह असली इंसान होते थे। इस तरह के लोगों या पुतलों को हर्मिट्स कहा जाता था, जिन्हें अमीर लोग पुतला बनने की नौकरी पर रखते थे। इन हर्मिट्स को खास तरह की ड्रेस पहनकर या फिर अपनी बॉडी पर पेंट लगाकर पूरे दिन एक ही पोजीशन में खड़ा रहना पड़ता था, जिससे गार्डन की सुंदरता बढ़ती थी और कोई बाहरी जीव आकर गार्डन के फूल व पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। यह एक कठिन जॉब था, लेकिन जिन लोगों को शांति में अकेले रहना पसंद होता था वह हर्मिट की जॉब खुशी खुशी कर लेता था। वर्तमान समय में गार्डन में हर्मिट्स खड़े करने का चलन खत्म हो गया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों में आज भी हर्मिट्स सड़कों पर लोगों का मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं और यह कला ही उनकी कमाई का जरिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।